बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दमोह जिले के जवेरा से आपको बता दूं, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुजान सिंह आपको बता दूं जनपद के कई गांव में पहुंचे और रविदास जयंती पर आपको बता दूं कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। वहीं पर आपको बता दूं रविदास जयंती पर रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। आइए दिखाते हैं खबर क्या है पूरी। भारत माता की, संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की। यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय ग्राम के गणमान्य नागरिक, हमारे सरपंच महोदय, हमारे सचिव महोदय, ज्ञानी भैया जी, मेरा बनवा साहब और सभी भाई बंधु संगठन के हमारे सचिव पर्वत भैया जी, गुप्ता जी, वीरेंद्र भैया जी। आज हम सब भक्ति काल के महान संत शिरोमणि भक्त रविदास जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही संत रविदास वह महान संत थे, जितने भी उस काल में संत थे किसी से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इतने महान संत थे रविदास, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के पास श्री गोवर्धनपुर गांव में हुआ था, जिनकी माता का नाम कर्मा देवी, पिता का नाम संतोष दास था। बचपन से ही रविदास जी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, साधु संतों के साथ ज्ञान भक्ति में मग्न रहते थे। एक उनके बाल्यकालीन घटना थी, एक उनके जिस मित्र के साथ वो खेला करते थे, एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है और जब वो उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो संत रविदास जी पुकारते हैं, उसका नाम लेकर पुकारते हैं कि आओ आज खेलना ही खेलना है, और बालक उठ के चला जाता है। इस तरह से संत रविदास जी थे, जिन्होंने गंगा मैया ने जिनके लिए वरदान दिया था कि रविदास जी जब भी आप हमें पुकारोगे, जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता आपको होगी तो मैं उपस्थित रहूंगी। तो गंगा मैया को जब वो पुकारते थे, गंगा मैया साक्षात उनके दर्शन देती थी, उनकी सहायता करती थी। उन्होंने ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव को मिटाने के लिए समाज सुधार का बहुत बड़ा कार्य किया। वो कहा करते थे, रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नरको नीच बना देते हैं ओछे कर्म की कीच। अर्थात जन्म से कोई नीच नहीं होता है, अपने कर्मों से आदमी नीच और महान होता है। इस तरह का संदेश दिया। बहुत ही बड़े समाज सुधार का उन्होंने कार्य किया। ऊंच नीच जाति की प्रथा को उन्हें बंद करने का प्रयास किया, और वही कार्य आज समाज के बीच में, हम सब के बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव जी श्री शक्तिपुर जी महाराज कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में जाति पात की बात नहीं करते हैं। लोग तो आज तोड़ने का बात करते हैं, जातियों के नाम पर संगठन बनाते हैं, आज उस जाति का संगठन, आज उस जाति का संगठन। लेकिन पूज्य गुरुदेव जी ने सिर्फ और सिर्फ मानवता का संगठन बनाया है, भगवती मानव कल्याण संगठन, जिसमें किसी की जात नहीं पूछी जाती है, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता है। समान रूप से गुरुदेव जी वहाँ आश्रम मिलते हैं, समान तो समान स्थान सभी को दिया जाता है। इसी तरह का कार्य आज हमारे गुरुदेव जी करते हैं, कर रहे हैं। समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, पूरी मानवता को एक सूत्र पिरोने का कार्य कर रहे हैं। तो भगवती मानव कल्याण संगठन पूज्य गुरुदेव जी के एक आशीर्वाद से दिन रात एक करके ऊंच नीच छोटी सी भेदभाव जातिता के भेदभाव को समाप्त करने में लगा हुआ है, और निश्चित ही पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस कार्य सफलता हासिल करेंगे। सहयोग आप सबकी जरूरत है, हम सब एक है, पूरा मानव समाज एक है। जैसा कि कहा भी रविदास कहा करते कि आदमी कर्म से नीच और ऊंच होता है, तो हमें जो कर्म से नीच होता है, जाति से कोई नीच ना होता है, ना कोई ऊंच होता है। बस मेरा यही आप लोगों से कहना है कि संत रविदास के मार्ग पर चलें,
कभी नशा न करें, मांसाहार न करें। नशा मांसाहार जैसी चीज़ें अगर हम सेवन करते हैं तो यही तो हमें नीचे का काम मतलब पतन करते हैं हमारा, और हमें छोटा बनाते हैं, और हमें अपमान सहना पड़ता है नशा के कारण, मांस के कारण। तो ये चीज़ों का आप त्याग करें। निश्चित ही अगर नशा मांसाहार मुक्त हो गए, चरित्रवान बन गए, तो आप वो कार्य कर सकते हैं, और वो माँ जगदम्बा की कृपा, वो रविदास जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आज अगर रविदास जी की जयंती मनाना हमारा तभी सार्थक होगा जब उनके कहे हुए वचनों पर हम चलेंगे, उनकी बताई हुई बातों पर हम चलेंगे। हम नशा नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, चरित्रहीनता का काम न करेंगे। इसी तरह का जब हम काम करेंगे, समाज सुधार का काम करेंगे, तो वो भी प्रसन्न होंगे, हमारी भगवती जगत जननी भी प्रसन्न होगी। इन शब्दों के साथ सभी का मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा हम लोगों ने, छोटा जरूर है, इतना अच्छा कार्यक्रम किया। अगली साल हम चाहेंगे कि और इसको बड़े रूप में मनाने का प्रयास करेंगे, जहाँ आसपास के गाँव के और लोगों को बुला के बड़ी छवि के साथ, या हो सकता है अगले साल तक माँ जगदम्बा की कृपा रही तो रविदास जी की मूर्ति हम स्थापित करने का यहाँ कार्य करेंगे। के साथ जय माता की, जगदम्बे माता की, बोलिए आदिशक्ति जगदम्बे जगदम्बे माता की, जय संत रविदास महाराज की, जय गुरुदेव भगवान की, जय जन जगदम्बे माता की। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो सत्य है और ये सही बात है कि अपने जो संत जी थे बहुत ही महान और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति में थे, और हम यही चाहेंगे भाई कि हर साल इसी तरह उनका जयंती मनाते रहें। सब जगह सरपंच ने आप सभी को बताया कि अगली साल हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे चरित्रवान जीवन जीना। तो आप सभी लोग आज से मन में प्रण करें कि आज से यहाँ पर जो हम सभी के आप लोग जयंती मनाते हैं संत रविदास की, हम सभी मनाते हैं, आप लोग भी आज से मन में प्रण कर लें कि आज से हम सब लोग नशा मुक्त रहेंगे, मांसाहार मुक्त रहेंगे, और मन में यही प्रचार करें। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, सरपंच महोदय, सचिव महोदय एवं गाँव के गणमान्य लोग, मैं सबका हार्दिक आभारी हूँ। और मुझे खुशी की बात है कि आप गुरु जी आकर के मन पाठ किया, और आगे आने वाले समय में आप लोग इसी तरह आते रहें। धन्यवाद। की जयंती पर पधारे हमारे उपाध्यक्ष महोदय, सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिक, जैसा कि महोदय जी ने वैसे भी रविदास जी के संबंध में सब कुछ बोल ही दिया है। और रविदास जी ऐसे संत थे कि उनके बारे में जितना भी बताएं उतना कम है। जिन्होंने जाति पाति छुआछूत से परे और अपना संतों समाज में अपना स्थान बनाया, उनकी विशेषता है। और उन घाय महान संत शायद है मिले। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय प्रदान किया। विश्व का मेरे सभी लोग खड़े हो जाकर देखें, शांति बनाकर रखें। ज्योत प्रज्वलित की जा रही है। जोरदार तालियां बजाएंगे। ज्योत प्रज्वलित की जा रही है। पकड़ा रहो, पकड़ा रहो, ये पकड़ा रहो। हो जाओ।
माघ पूर्णिमा में दिन रविवार के दिन सन 1388 भी कहते हैं। सन 1398 विद्वानों को मत है कि सन 1398 में संत रविदास जी का जन्म हुआ काशी में, बनारस में, भगवान शंकर की नगरी में, जहाँ भगवान शंकर स्वयं विराजमान है। वहाँ संत रविदास जी अवतरित हुए और हम सबके मार्गदर्शक जो साधु संतों के विचार होते हैं वो रविदास जी में थे। और रविदास जी महाराज